Hello everyone, once again welcome to my channel. Today we are also going to make the more focus on the news statements. Yeah, sometimes you may just come across with the sentences, those are started with the different words. Today we are going to learn about the sentence which is started with yes, it is extremely. It is extremely, and then remaining sentence we will continue. Okay, so what is it? It is extremely, it is showing that there is the some expression, there are some explanation. यहाँ पे होता क्या है कि बहुत बार हम लोग ऐसी सेंटेंस की शुरुआत अगर हमें करने को बोलो तो जिसकी शुरुआत ही हमें एक्सट्रीमली से आती है, ठीक है, एक्सट्रीमली से शुरुआत होती है। जैसे कि मान लो कि एक सेंटेंस है हुर्रे, यहाँ पे एक सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड वी ओन द मैच, ओके, हुर्रे वी ओन द मैच, यू कैन सी देयर। अभी यहाँ पे हुआ क्या कि सेंटेंस के शुरू में एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया है, कौन सा है? हुर्रे। इट इज शोइंग सम एक्सप्रेशन, यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा एक एक्सप्रेशन है जो दिखा रहे हाँ हम लोग मैच जीत गए, बहुत एक्साइटमेंट है। ओके, तो इसी सेंटेंस को किस तरह से लिखा जाता है जिसकी शुरुआत ही हमें इट इज एक्सट्रीमली से करना है। तो आपकी शुरुआत में ए सेंटेंस का लिख दो, इट इज extremely, okay, extremely, connect the sentence with that, oh sorry, extremely excited, and then sentence connect with that, excited that we won the match। ये हो गया आपका सेंटेंस। अभी आपको ध्यान में आ गया होगा कि उसी एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है, हुर्रे इज शोइंग दैट देयर इज एक्साइटमेंट। हुर्रे से क्या पता चलता है कि या हुर्रे का मतलब होता है एक्साइटमेंट। हमने यहाँ पे लिखा इट इज एक्सट्रीमली एक्साइटेड, हाँ वो बात ही इतनी मतलब एक्साइटेड थी कि वी ओन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। सो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन ये वर्ड एक्सप्रेस करेगा उसे हमें एक्सट्रीमली के बाद में लिखना है और फिर बाद में जाके सेंटेंस को दैट से कनेक्ट करना है, फिर जो सेंटेंस दिया है उसे वैसे के वैसे लिखना है। मतलब ये सेंटेंस में काम क्या हुआ, एक्सट्रीमली आल्सो शोइंग द हाइट ऑफ द एक्सप्रेशन, फिर वो एक्सप्रेशन अलग अलग भी होगा, सैड भी होगा, हैप्पी भी होगा, एक्साइटेड होगा, पेनफुल होगा, कौन से भी तरीके से यहाँ पे जो वर्ड आता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक्सट्रीमली के बाद में शब्द लिखते हैं, ठीक है। ये एक हो गया सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन हियर, सो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल alas he lost the opportunity। नाउ यू विल से हियर, अभी आप लोग देखोगे एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, alas he lost the opportunity, हाँ यार उसने तो अच्छी सी अपॉर्चुनिटी थी उसको मिस कर दिया। ओके, हम लोग ऐसा डिस्कशन करते हैं। अभी इसी सेंटेंस को हम लोग इट इज एक्सट्रीमली के साथ में अगर जोड़ के लिखेंगे तो सेंटेंस बहुत भारी बनता है, वो बहुत अच्छा बनता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द इम्प्रेशन। हाँ, अब उसको अगर बनाने की कोशिश करो तो बहुत अच्छी तरीके से सेम सेंटेंस को प्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, alas इज शोइंग, alas वर्ड हैज ऑल्सो सर्टन एक्सप्रेशन। हम कैसे लिखेंगे ये सेंटेंस को, इस तरह से, इट इज एक्सट्रीमली, ओके, alas का मतलब होता है सैडनेस, एक्सट्रीमली सैड दैट। आप सॉरो भी लिख सकते हो, ओके, सॉरो का मतलब भी सैड ही होता है। इट इज एक्सट्रीमली सैड मतलब वो इतनी दुख की बात है कि दैट इज प्लेइंग रोल एज अ कंजक्शन। फिर रिमेनिंग सेंटेंस आप यहाँ पे लिख दो, हो गया आपका सेंटेंस, ही लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। इस तरह से भी सेंटेंस बनता है। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे कि alas आया तो alas इज शोइंग द एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस, अंडरस्टैंड। तो मतलब ये जो वर्ड होते हैं ना, ये वर्ड में एक एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखना पड़ता है, वो लिखना है हमें कहाँ पे, एक्सट्रीमली के बाद में, तब जाके आगे का सेंटेंस लिखेंगे। ये हो गया सेकंड। थर्ड वन लॉस का भी हो गया, alas हो गया, फिर उसके बाद में मान लो कि एक वर्ड है आउच, I have acute headache।
ओके अभी ये एक सेंटेंस है, अभी इसमें आउच लिखा है, आउच एक वर्ड है, इसमें भी एक एक्सप्रेशन है। अभी आउच कहाँ किस टाइम लिखते हैं, जब भी आप में कुछ तकलीफ होती है, ठीक है, सडनली कुछ पेन होता है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, आउच का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें वो पहले वी हैव टू फाइंड आउट द विच एक्सप्रेशन इज जस्ट पुट बिहाइंड द पर्टिकुलर वर्ड, ये वर्ड के पीछे कौन सा एक्सप्रेशन है उसे पहले ढूंढना पड़ता है, फिर तब जाके हम सेंटेंस लिखेंगे। ओके आवर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ इट इज एक्सट्रीमली ओके पेनफुल। हाउ इट इज पेनफुल, बहुत मतलब तकलीफ वाला है ना, सो इट इज एक्सट्रीमली पेनफुल दैट, मतलब इतनी तकलीफ हुई कि दैट आई हैव एक्यूट हेडेक। एक्यूट का मतलब होता है बहुत, हेडेक का मतलब अब सब लोगों को पता है, ठीक है, सर का दर्द होना। इट इज एक्सट्रीमली पेनफुल, सो पेनफुल इज द शोइंग दिस वर्ड, द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस वर्ड, ओके आउच। तो आउच आता है तब पेनफुल हमें लिखना है, अंडरस्टैंड। सो दिस वन इज नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर। नेक्स्ट कौन सा है, मान लो, ओ ओके ओ दिस इज इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, दिस इज इनॉर्मस। सो योर सेंटेंस विल बी ऑल्सो स्टार्टेड विद इट इज एक्सट्रीमली। अभी ये सेंटेंस पढ़ने के बाद कौन सा फीलिंग आता है, सरप्राइजिंग, बराबर है, मतलब आपको बहुत आश्चर्य हुआ वो देखने के बाद, तो आप यहां पे लिख सकते हैं सरप्राइजिंग। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग दैट, क्या आपको आश्चर्य हुआ वो बाद में लिखेंगे, ठीक है, दैट दिस इज इनॉर्मस, हो गया सेंटेंस। सो यू कैन सी हियर सरप्राइजिंग ऑल्सो रिप्लेसिंग ऑफ ओ, तो देन योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ एक्सट्रीमली। तो इस तरह से मतलब जब भी आप इट इज एक्सट्रीमली से शुरुआत करोगे तो उसके बाद में एक्सप्रेशन को लिख दो, तो बाद में तब जाके ये सेंटेंस बन जाता है। ओके, सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ऐसे कौन कौन सी वर्ड्स है, फिर उनका क्या एक्सप्रेशन होता है, वही हमें यहाँ पे देखना है। इन शॉर्ट, जैसे कि हमने अभी ओ लिखा, ओ जब आएगा तब क्या आएगा, सरप्राइजिंग, ओके, उसके बाद में आउच आएगा, आउच आएगा तो फिर यहाँ पे आएगा पेन, हाँ, हुर्रे जब आएगा तब उस टाइम क्या आएगा वहाँ पे, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, और हम उसे हैप्पीनेस भी कहेंगे, ठीक है, मतलब जब हमें खुशी हो जाती है उस टाइम कर बोलते हैं। उस बाद में आता है अलास, अलास आएगा तो फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सैड, बराबर है, और इसको उसी को अलास को हम ग्रीफ भी कह सकते हैं, ठीक है, जब दुख होता है उस टाइम अलास कहते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स विच हैविंग द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, सो डोंट फॉरगेट दैट यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस विथ इट इज, वेरी इजी है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। तो मतलब हम लोग उस तरह से बोले क्या, फिर इट इज एक्सट्रीमली से बोलेगा, तो इट इज एक्सट्रीमली से अगर आप अच्छी तरह बोलोगे तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, मतलब सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन आएगा। तो यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंसेस विद इट इज एक्सट्रीमली, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्किल। भाषा ही वैसी होती है कि भाषा को बोलने के अनेक बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि जिस तरह से अलग अलग तरीके से आप एक ही सेंटेंस को बोल पाएंगे। सो यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस विथ इट इज एक्सट्रीमली, वेरी इजी, make the practice well, find out the more sentences, just work on it. Okay, so remaining part will be continue in the next chapter. So thank you very much, take care, have a nice day.